लेसन 51 लैंग्वेज वाइज फ्रेजेस बोलचाल के प्रभावशाली वाक्यांश। हेलो किड्स, क्या आपने कभी सुना है कोई कहता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स या लेट्स गेट द बॉल रोलिंग? शायद आपने सोचा होगा कि क्या सच में जानवर बरस रहे हैं या कहीं कोई बॉल घूम रही है, लेकिन नहीं। यह सब फ्रेजेस या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो भाषा को और भी दिलचस्प, प्रभावशाली और मजेदार बनाते हैं। फ्रेजेस ऐसे समूह होते हैं जो सीधा सीधा अर्थ नहीं देते, बल्कि उनके पीछे एक गहरा, प्रतीकात्मक मतलब होता है। जैसे स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है बहुत साफ सुथरा, जबकि इसका शब्दशः कोई सीधा अर्थ नहीं निकलता। यह एक्सप्रेशंस हमें रचनात्मक रूप से सोचने और अभिव्यक्ति को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर हम सही फ्रेजेस का सही समय पर प्रयोग करें तो हमारी भाषा दूसरों को ज्यादा प्रभावित करती है। ये फ्रेजेस सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में भी होते हैं, जैसे नाक में दम कर दिया, जिसका मतलब है परेशान कर दिया। आज हम ऐसे ही कुछ अंग्रेजी फ्रेजेस सीखेंगे जो रोजमर्रा की भाषा में काम आते हैं। इनका सही अर्थ, उनका प्रयोग और उन्हें कहाँ-कहाँ बोलना चाहिए, यही आज का मकसद है। तो चलो बच्चों, आज फ्रेजेस की इस दुनिया में झांकते हैं और सीखते हैं बोलने का एक नया मजेदार अंदाज। अंडरस्टैंडिंग दी फ्रेजेस। एक स्पाइक एंड स्पैन, वेरी नीट एंड क्लीन। इस फ्रेज का मतलब होता है एकदम साफ, चमचमाता हुआ। जब कोई कमरा या व्यक्ति पूरी तरह साफ और व्यवस्थित हो तो उसे स्पाइक एंड स्पैन कहते हैं। उदाहरण, her house was always spike and span. Though haves and have-nots, the rich and the poor in society. यह फ्रेज समाज में अमीर और गरीब लोगों के बीच अंतर को दर्शाता है। Haves मतलब जिनके पास धन संपत्ति है, have-nots मतलब जिनके पास नहीं है। यह सामाजिक असमानता पर ध्यान दिलाता है। तीन टूथ एंड नेल, फाइटिंग विद ऑल वेपन्स वन हैज। इसका मतलब होता है पूरी ताकत से लड़ना, हार न मानना। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है पूरी ऊर्जा और प्रयास से, तब यह फ्रेज प्रयोग होता है। उदाहरण, he fought tooth and nail to win the championship. चार ब्लड एंड गोरे, एक्सट्रीम वायलेंस शोन इन फिल्म्स। इस फ्रेज का प्रयोग हिंसक फिल्मों या सीन के लिए किया जाता है जहां खून खराबा और डरावने दृश्य बहुत अधिक हों। उदाहरण, आई डोंट लाइक मूवीज फुल ऑफ ब्लड एंड गोरे। 5 कैट्स एंड डॉग्स, वेरी हैवी डाउनपोर और रेनफॉल। जब जोरदार बारिश होती है तो इस फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि जैसे आसमान से बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हों। उदाहरण, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। 6 ट्वीडल्डी एंड ट्वीडल्डम, सिमिलर लुकिंग पर्सन्स। इसका मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले या सोचने वाले दो लोग। यह नाम प्रसिद्ध कहानी के जुड़वा पात्रों से लिया गया है। उदाहरण, The twin brothers looked like Tweedledee and Tweedledum. 7 black and white, something which is extremely clear. जब कोई बात एकदम स्पष्ट हो, बिना किसी भ्रम के। यह फ्रेज किसी स्पष्ट दस्तावेज या ठोस निर्णय को दर्शाता है। उदाहरण, The rules are written in black and white. Art dribs and drabs,
not steady amount of something. इसका मतलब होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में आना या होना। कोई चीज अगर लगातार न होकर टुकड़ों में हो तो यह फ्रेज इस्तेमाल होता है। उदाहरण, He repaid the loan in dribs and drabs. Now up and running, in operation. इसका मतलब है कोई चीज फिर से कार्य कर रही है या शुरू हो गई है। मशीन, कंप्यूटर या कोई व्यवस्था दोबारा चालू हो जाए तब यह प्रयोग होता है। उदाहरण, The internet is up and running now. Said and done, to have the final word on something. इसका अर्थ है जब सब कुछ कहा और पूरा हो गया हो, अंतिम फैसला। जब बातों और कार्यों का निष्कर्ष निकले तो यह फ्रेज प्रयोग होता है। उदाहरण, When all is said and done, hard work matters the most. Fun facts, मजेदार जानकारी। अधिकांश फ्रेजेस साहित्य और इतिहास से लिए गए हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रेज 17वीं सदी से प्रयोग में है। फ्रेजेस आपकी भाषा को मजबूत और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। How often do you use such phrases in your daily life? Can you tell the meaning of tooth and nail in your own words?